पूजा में कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन यमुना नदी की स्थिति में कोई सुधार नहीं है। छठ पूजा से पहले यमुना के जहरीले झाग को खत्म करने के लिए लगातार कोशिशें जारी हैं, लेकिन अब तक कोई खास असर नहीं हो रहा है। जहरीला सफेद रंग का झाग और गंदी बदबू यमुना की असल स्थिति बयान कर रही है। झाग को रोकने के लिए जो जाली लगाई गई थी, फिलहाल उसका कोई खास काम नजर आ नहीं रहा। दिल्ली जल बोर्ड के निर्देश में छठ पूजा से पहले जहरीले झाग को खत्म करने के लिए केमिकल डिफ्रॉथिंग स्प्रे किया जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच सवाल यह है कि आखिर यमुना की इस हालत के लिए जिम्मेदार कौन है। यमुना नदी में ये झाग, जो तस्वीरें हैं उसकी डरा देने वाली। यमुना नदी में चारों तरफ इस वक्त सफेद रंग का जहरीला झाग तैरता नजर आ रहा है और छठ पर इसी गंदे और जहरीले पानी में व्रती डुबकी लगाएंगे। सवाल तो यह भी उठता है कि छठ महापर्व पर गंदी पड़ी यमुना में आस्था की डुबकी लगेगी कैसे। यमुना की झाग भले ही कम ना हो, लेकिन यमुना में जहरीले झाग को लेकर सियासी घमासान तेज होता जा रहा है। हालांकि यमुना नदी का जो हाल दिख रहा है, उससे छठ करने वाले लोग बेहद परेशान हैं। सफेद रंग की झाग की इस मोटी परत ने लोगों की चिंता बढ़ाकर रखी है। यमुना को प्रदूषण से आखिर कब मुक्ति मिलेगी? ये आप देखिए किस तरह से झाग हटाने का काम तो किया जा रहा है, लेकिन अभी तक इसमें सफलता मिली नहीं है। छठ त्योहार बस आने ही वाला है और व्रती इस बात से परेशान है कि ये जो जहरीला झाग है आखिर कैसे और कब कम होगा। कोशिशें जारी हैं, स्प्रे किया जा रहा है डिफ्रॉथिंग का, लेकिन इसका कोई असर होता नजर नहीं आ रहा। आप देखिए कालिंदी कुंज का इलाका और वहां यमुना नदी में सफेद रंग का झाग चारों तरफ तैरता हुआ नजर आ रहा है। और प्रियंका कांडपाल हमारी सहयोगी इस वक्त सीधे हमारे साथ ये जो यमुना का घाट है कालिंदी कुंज के पास, वहां से जुड़ रही हैं। प्रियंका, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं इससे पहले भी हमने देखी थी, कुछ बदला नहीं है। लाख कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन असर होता दिख नहीं रहा और अब छठ का त्योहार एकदम आ गया है, तो ऐसे में जाहिर बात है चिंता का विषय है। बिल्कुल, और मैं आपको जरा तस्वीरें अब की दिखाऊं। पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई जो लगातार अभी भी आप देखेंगे कि डिफोमर को स्प्रे करने का काम चल रहा है जिससे कि झाग कम हो। दूसरा आपको नजर आएंगे कुछ बोर्ड्स, इन बोर्ड्स की मदद से किया ये जा रहा है कि इन बोर्ड्स को बेहद तेजी से पानी में ले जाया जा रहा है जिससे कि झाग को काटा जा सके। तीसरी तस्वीर में अपने कैमरामैन को कहूंगी चंदन दिखाएं कि जो पानी के सोर्सेस है उन गेट्स को बंद कर दिया गया है, क्योंकि होता यह है कि पानी उस दूसरी तरफ से आता है, स्पीड से आता है, फोम बनता है, जिसके बाद ये पूरी फोम यहाँ पर नजर आती है। लेकिन अभी ये 4 गेट को यहाँ पर आप देखें, 1 2 3 4, यहाँ से पानी का फ्लो बिल्कुल रोक दिया है, बिल्कुल कम स्पीड में आ रहा है। चौथी जगह से केवल पानी आ रहा है। तो फोम को यानी कि झाग को हटाने की तो पूरी तैयारी है, लेकिन यमुना को साफ करने की तैयारियां नहीं दिखती है। देखिए बीजेपी की नेता ये शहजाद पूनावाला भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। शहजाद को देखकर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ कैसी स्थिति बनी हुई है। बहुत ज्यादा बदबू शहजाद, और आप भी आज देख रहे हैं झाग का। देखिए प्रियंका जी, छठ पूजा आने को है, पर यमुना की स्थिति देखिए कितना फोम है, और इस फोम को हटाने के लिए 25 तक तो नदी साफ करने वाले थे, वो तो कुछ किया नहीं, पर ये जो कर रहे हैं इससे और प्रदूषित होगी, क्योंकि केमिकल डिफोमर इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे पानी और जहरीला होगा। 7,000 करोड़ रुपए इसमें खर्च हुए थे, कहाँ गए वो पैसे? यमुना नदी के नाम पर जो पैसे अरविंद केजरीवाल ने चोरी किए हैं, ये सनातन विरोधी अरविंद केजरीवाल है। देखिए छठ में हमारी महिलाएं यहाँ पे कैसे आ सकती हैं। तो आप पीछे जरा तस्वीरें देखिए जो मैं आपको पहले दिखा रही थी कि देखिए तेजी से इन बोट्स को यहाँ चलाया जा रहा है। ये कैसे तरीके हैं कि झाग को किसी भी तरीके से कम किया जाए। इस तरीके से 6-7 बोट्स जो हैं इनको यहाँ पर दिल्ली जल बोर्ड का प्रॉपर एक टेंट लगा हुआ है इसी के लिए, और यहाँ पर इन सबको हायर करके जल्दी जल्दी तेजी में इन्हें घुमाया जा रहा है ताकि झाग कुछ कम होता हुआ नजर आए। लेकिन स्थिति ये बनी हुई कि झाग अभी भी बना हुआ है। सुबह 7 बजे से यहाँ पर केमिकल डिफोमर्स को स्प्रे किया जा रहा है ताकि झाग कम दिखे। इसके अलावा यमुना में बहुत नॉर्मल तरीके की मैं तस्वीर आपको दिखा रही हूँ कि प्रदूषण के चलते जिस तरीके से कूड़ा जलाना बंद है, तमाम तरीके के जो रेस्ट्रिक्शंस लगे हैं वो भी यहाँ पर धड़ल्ले से उनका भी यहाँ पर उल्लंघन होता हुआ नजर आ रहा है। शहजाद पहले भी यहाँ पर आप आए थे, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने भी यहाँ पर डुबकी लगाई थी। कितना जहरीला पानी है इसके बारे में लगातार बात होती है, पर केवल फोम हटाने से आपको लगता है कि लोगों की डुबकी लगाने लायक जगह बनेगी? प्रियंका जी, आप तो वन ऑफ द पर्सन है जिन्होंने स्टोरी को इतने वर्षों से कवर किया। इसका बीओडी लेवल नॉर्मल मात्रा से 20 गुना ज़्यादा है। मतलब ये पानी का फोम अगर हटा भी दो तो ये इतना पॉइजनस है। वीरेंद्र सचदेवा जी जब आए 4 दिन बीमार हो गए, और
असलियत में डिप और सिप किसको करना था? केजरीवाल जी को। उनका वो वीडियो है कि 25 तक ऐसी साफ कर दूंगा कि हम सब लोग मिलकर डुबकी लगाएंगे। कहाँ है केजरीवाल जी? और इस पानी में छठ पूजा अगर होती है तो क्या स्थिति होगी हमारे महिलाओं की, पूर्वांचल के लोगों की, ये आप समझ सकती हैं। तो देखिए 3 दिन बाद पंकज छठ का त्योहार शुरू हो जाएगा। 5 तारीख से 4 दिन बाद शुरू हो जाएगा। 5 तारीख को नहाए खाए शुरू है और उसके बाद यहाँ पर महिलाएं आना शुरू करती हैं, डुबकी लगाना शुरू करती हैं। और यमुना घाट क्योंकि आस्था है उनके कि नदी के किनारे ही छठ का त्योहार होता है। दिल्ली में केवल यही एक नदी है। प्रियंका जरा आप शहजाद से ये पूछिए, प्रियंका जरा शहजाद से ये पूछिए, आतिशी तो ये भी कह रही थी कि इसके लिए जिम्मेदार हरियाणा और उत्तर प्रदेश है। जी बिल्कुल, शहजाद नीचे की तरफ गए हैं। जरा जब तक मैं शहजाद तक पहुंचती हूँ, शहजाद एक सवाल आपसे लेना चाहेंगे। लगातार जो रूलिंग पार्टी है, आतिशी है, वो ये बात कह रही है कि प्रदूषण जो हो रहा है और खासतौर पर अगर यमुना का भी हो रहा है तो उसके लिए यूपी को जिम्मेदार माना जाता है, एयर पोल्यूशन के लिए हरियाणा और पंजाब। ये कौन सी कॉलेज से पढ़ के आए हैं? नदी यहाँ से यूपी की तरफ जा रही है और जो वजीराबाद से ओखला से वजीराबाद का स्ट्रेच है 2% है नदी का, उससे 80% पोल्यूशन होता है। क्या नदी यूपी से दिल्ली में आ रही है क्या? मतलब ये लोग कहाँ से पढ़ लिख कर आए हैं? और वायु प्रदूषण को लेकर कह रहे हैं हरियाणा। प्रियंका जी, पंजाब दी पराली है सबसे ज्यादा जिम्मेदार, फिर दिवाली पर दोष आ गया, अब यूपी हरियाणा पे। मैं तो खुश हूं कि इजराइल लेबनान के युद्ध को दोष नहीं दिया है। आपको पता है इजराइल लेबनान के युद्ध को भी दोष दे सके, वहां बॉम्ब गिरा, यहाँ पे प्रदूषण हुआ। ये केजरीवाल एंड कंपनी इतनी नौटंकी करती है, इनको बोलिए कि दिल्ली का अंदरूनी कारण है प्रदूषण का, डस्ट है, कंस्ट्रक्शन डस्ट है, व्हीकुलर पोल्यूशन है। कहाँ है वैक्यूम क्लीनर एमसीडी वाले? तो मुझे लगता है उस पर 10 साल काम नहीं किया, यमुना जी पर काम नहीं किया। पैसे कहाँ गए इसके 7,000 करोड़? दिल्ली वासियों को पूछना चाहिए पैसे कहाँ गए। तो यहाँ पर देखिए तस्वीरें आपको जिस तरीके से शहजाद बता रहे हैं कि ये आरोप प्रत्यारोप जो है ये लगातार सरकार की तरफ से, विपक्षी पार्टी की तरफ से भी चलते आ रहे हैं, लेकिन तस्वीरें अपनी खुद बिल्कुल। तो आज जो बीजेपी की तरफ से शहजाद पूनावाला पहुंचे हैं कालिंदी कुंज, जहां से यमुना आपको नजर आ रहा है उसमें जहरीला झाग फैला हुआ है। उनका साफ साफ ये कहना है कि इसके लिए सीधे सीधे दिल्ली सरकार जिम्मेदार है। आइए अब जरा आपको बता दें कि यमुना इतनी आखिर मैली क्यों? कारखानों से जो कूड़ा निकलता है, फैक्ट्री से जो केमिकल निकलता है, वो एक बड़ी वजह। बिना ट्रीटमेंट नाले का गंदा पानी नदी में आ जाता है, जानवरों के शव और के अवशेष जो हैं वो इसमें तैरते रहते हैं, और खेती में इस्तेमाल जो कीटनाशक होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, वो इसमें आकर मिल जाते हैं। और फिर पूजा में इस्तेमाल जो सामग्री है वो इसमें डाल दी जाती है। सड़े हुए पेड़ पौधे, पटाखों का कचरा, ये तमाम चीज़ें मिलकर यमुना को मैली करती हैं, गंदा करती हैं। और उसका असर क्या होता है वो इन तस्वीरों के ज़रिए आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये पानी जो है वो दूषित हुआ है यमुना नदी का, और कितना जहरीला सफेद रंग का झाग तैर रहा है यमुना।